आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर आना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है। क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन पर जाने के बाद टिक करना है ऑप्शन को, सॉल्व बिल्कुल भी प्रश्न को नहीं करना है। हमारे चैनल पर सिर्फ आपको यही चीज़ सिखाई जाती है। अगर आप पूरे चैनल पर देखोगे ना तो पूरे चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलेंगी। जितने भी वीडियोस है ना वो आपको इसी प्रकार की मिलेंगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाकर टिक करना है। हम आपको ये चीज़ सिखाते हैं तो ये चीज़ सिखाते क्यों है, तो उसका भी एक कारण है। उसका कारण क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे से जानते हो कि इंडिया के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हमें ये बता दो किसी भी एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या आपको यहाँ पर 1 मिनट का समय मिलता है? आप बोले सर यहाँ पर किसी भी एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं मिलता है। अगर हमने बोला कि आप पूरी मैथ को सॉल्व करके आंसर कर लो, तो क्या उसे सॉल्व करने के बाद बाकी के जो आपके सब्जेक्ट रह जाएंगे उन्हें आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप बाकी के सारे सब्जेक्ट को यदि आप यहाँ पर आंसर कर लेते हो उनका, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर मैथ पर आते हो तो क्या मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर कर पाओगे? इतना टाइम ही नहीं बचेगा। तो इस वजह से हमने आपको यही चीज़ सिखाना स्टार्ट कर दिया है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अच्छा समझ आ गया? चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि 13 संख्याओं का औसत 38 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 41 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 35 है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से समझो। यहाँ पर बोला गया है कि 13 संख्याओं का औसत 38 है, 7 संख्याओं का औसत 41 है और 7 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। तो बीच वाली जो संख्या बची हुई है उसका यहाँ पर कितना औसत होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वह संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि 38 को और 35 को देखा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस का आ रहा है। और 38 को और 41 को देखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर ना घटा ना बढ़ा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 38। तो बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलोगे सही यहाँ पर इस प्रकार से आपने आंसर कर दिया इसका डायरेक्ट आंसर। देखिए इस प्रकार से प्रश्न जो है आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, आपको पेन पेपर भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट आंसर कर देते। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि आपको पता नहीं था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, और वैसे भी आप यहाँ पर माइंड में इतना कर सकते हो। हम आपको यहाँ पर जो है सिखा रहे हैं, इस वजह से आपको लिखकर बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपकी यहाँ पर ये आप बोलोगे सर यहाँ पर इस प्रकार से यदि हमारी ट्रिक हमारी काम नहीं करे, अगर हमें ये ट्रिक नहीं पता होती तब हम यहाँ पर क्या करते। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। अगर इस प्रश्न में आपको मान के चलिए कि आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं पता कि यहाँ पर इसको घटाओगे इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका यहाँ पर काम नहीं बन रहा है। अगर इस प्रकार से आपका काम नहीं बन रहा है तब आप तुक्का कैसे लगाओगे? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। फिर भी आप यहाँ पर तुक्का लगाओगे, कैसे लगाओगे? हमने बोला कि यहाँ पर 13 संख्या का औसत कितना है, 38 है। देखिए हमने बोला कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। अगर वो ये देख लेगा कि यहाँ पर अगर सबके यूनिट डिजिट हैं वो आपके यहाँ पर अलग अलग हैं, फिर भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपका यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं हुआ तो कौन हुआ? क्यों? तो ध्यान से समझो। यदि यूनिट डिजिट आपके यहाँ पर सबके अलग अलग हैं तो सीधे सीधे यहाँ पर देखो, इसका गुणा इसमें करो। इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। तो 8 तिया 24, यानी कि आपको 4 इकाई अंक मिला। कितना मिला? 4 इकाई अंक मिला। ये कितना है, 7 है, ये कितना है, 41 है। 7 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि 7 इकाई अंक मिला। प्लस अंतिम 7 संख्या जो है उनका औसत कितना है, 35 है। तो 7 का गुणा 5 में कर दो, 7 पंजे 35, यानी कि 5 इकाई अंक बना। तो 7 और 5 को जोड़ते हो तो कितना बनता है आपका, 12 बनता है। यानी 12 में आपका क्या बना, आपका यहाँ पर 2 इकाई अंक बना। कितना बना, 2 इकाई अंक बना। अब हमने बोला कि क्या आप यहाँ पर 4 को 2 में से माइनस कर सकते हो? आप बोलो सर यहाँ पर 4 में से 2 को तो माइनस नहीं कर सकते। यदि आप 4 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर एक कैरी ले लो, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में से आप यहाँ पर 4 को माइनस कर दो, कितना बचा आपका यहाँ पर, 8 बचा। तो 8 इकाई अंक कहाँ पर है, तो 8 इकाई अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बोलो कैला देवी की जय।
फिर भी तो हमने तुक्का ही लगाया, फिर भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं किया। हम आपको ना सॉल्व करने के अलग अलग तरीके भी बता सकते हैं, सॉल्व करने के जो है अलग अलग तरीके भी बता सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पर है ना इस प्रश्न को ना बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम आपको बता देते हैं, उससे आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक भी सीख जाओगे। देखिएगा ध्यान से, हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे तो 13 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। यानी कि 13 संख्याओं का औसत कितना है आपका यहाँ पर 38 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है आपका यहाँ पर 38 है, बराबर ये टोटल हो गया, तो यहाँ पर भी हमें टोटल ही लेना होगा। यानी कि 7 संख्या जो है उनका औसत कितना है आपका यहाँ पर 41 है, प्लस अंतिम 7 संख्या जो है उनका औसत कितना है आपका यहाँ पर 35 है। उसके बाद जो आपकी एक जो लुप्त संख्या है, जो आपकी यहाँ पर लुप्त है, जो कि नहीं दी गई है, वो कितनी है, तो वो आपकी यहाँ पर जो एक संख्या जो है, एक संख्या जो है उसे हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसका क्या मान लिया हमने यहाँ पर x मान लिया। अब इस कंडीशन को यदि आप यहाँ पर सॉल्व कर लेते हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा, पर आप यहाँ पर इस कंडीशन को यदि सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से पता कितना टाइम लगने वाला है आपको। तो इस प्रकार से कंडीशंस को सॉल्व करके आंसर नहीं निकाला जाता है, सीधा तुक्का ट्रिक से ही निकाला जाता है। और वैसे हम आपको बता दें कि इस कंडीशन को यदि आप यहाँ पर सॉल्व करते हो तो यहाँ पर देखिए एक, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये जो है ना एक संख्या आपकी यहाँ पर लुप्त है। यदि एक संख्या अगर आपकी यहाँ पर लुप्त है ना तो इसे आप यहाँ पर माइनस में लोगे, प्लस में नहीं लोगे। चल हम आपको ना पूरा सॉल्व करके बता देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 की 5 हाथ से लगी 3 7 या 21 22 से 24, कितना हो गया आपका यहाँ पर ये 245। अब इसे हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ठीक, बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पे 287। अब ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 अट्टे 104, 104 का मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हासिल लग जाएगी। 13 3 39, 39 और 10 49, कितना हो गया आपका यहाँ पर 494, ठीक। इतना आपका यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका माइनस का x है, तो आप यहाँ पर इसे करो ऐसे इधर ले जाओ तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर x प्लस का हो गया। इस संख्या को और इस संख्या को पहले जोड़ लो, इसको आप यहाँ पर यदि जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 की 2 हाथ से लगी 1, 8 9 10 11 12 और 13 की 3 हाथ से लगी 1, 2 2 4 और 1 5, ठीक। इतना आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 532। अब इसको आप यहाँ पर इधर ले जाओ तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 494, ठीक। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और यहाँ पर हम देखें तो 49 50 51 52, यानी कि 3 बच जाएगा, 38 आ जाएगा। तो 38 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको सॉल्व करने में देखिए आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हो तो चलिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, छात्रों के 3 समूहों के औसत अंक क्रमशः 50 60 और 70 हैं। कितने हैं 50 60 और 70 हैं, ठीक। इन समूहों, ठीक है, इन समूहों में छात्रों की संख्या का अनुपात जो है वो कितना है 20 30 और 50 है, ठीक। तो सभी छात्रों का संयुक्त औसत क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सभी छात्रों का जो संयुक्त औसत होगा वो हमारा क्या होगा वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यदि कोई व्यक्ति यदि इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करता है ना तो वो महामूर्ख है। क्यों, ध्यान से समझिएगा। यदि छात्रों के 3 समूहों का औसत अंक आपका यहाँ पर 50 60 और 70 दिया हुआ है और समूह में छात्रों की जो संख्या है वो आपकी यहाँ पर 20 30 और 50 दी हुई है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो, इनका आप सबसे पहले रेशियो बना दो। हमने बोला कि यहाँ पर देखोगे तो ये 60 से क्या हो रहा है माइनस का 10 हो रहा है, और ये 60 से ये क्या हो रहा है ये प्लस का 10 हो रहा है। यहाँ पर ना वृद्धि ना कमी, यानी कितना हो गया 60 हो गया। तो 60 से हल्का सा ऊपर आंसर आएगा, 60 से हल्का सा जो ऊपर आंसर आएगा तो हल्का सा ही ऊपर आएगा, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है इतनी सी बात। अगर आप बोलोगे यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसे हम यहाँ पर सॉल्व करना है,
हमें ये देखना है कि यहाँ पर आंसर इसका कितना होगा कितना नहीं होगा। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, औसत जो है यहाँ से हमने देखा तो यहाँ पर ये क्या आया था 10 माइनस था, यहाँ पर हमने देखा तो ये कितना था 10 प्लस था, तो ना वृद्धि ना कमी, तो यानी कि 60 हो गया। तो 60 से बस हल्का सा ही ऊपर आएगा, तो हल्का सा ऊपर लेंगे तो ज़्यादा ऊपर नहीं लेंगे ना, 64 तो ज़्यादा ऊपर हो रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं लेंगे, हल्का सा ही ऊपर लेंगे। तो पहला ही ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप बोलोगे सही, यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करके दिखा दो कि यहाँ पर हमारा सही आंसर है या नहीं है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमारा ये आंसर होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा आंसर 100% यही होने वाला है, क्योंकि हल्का सा ऊपर ही आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 6 का गुणा 3 करेंगे, 6 दूनी 6 3 18, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 60 और 30। ठीक है, यहाँ पर 30 बन रहा है। ठीक, तो इस वजह से आपका यहाँ पर ये क्या होगा, यही आंसर होने वाला है, क्योंकि 30 का बंटवारा जब करेंगे तो आपका यहाँ पर यही बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है आपका यहाँ पर छात्र है, ये कितना है आपका यहाँ पर छात्र है। छात्र क्या है, यहाँ पर रेशियो बना दिया हमने 2 3 और 5 का, कितना है 2 3 और 5, 2 3 और 5 का हमने यहाँ पर रेशियो बना दिया। अब इसका टोटल भी कर दो, टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5 10, टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पर 10 हो गया टोटल। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये कितना है आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 50 और ये है आपका यहाँ पर 60 और ये आपका यहाँ पर 70। हमने बोला कि हम औसत जो है वो 60 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 60 मान लेते हैं। कितना औसत मान लेते हैं हम यहाँ पर 60 मान लेते हैं, ये आपका यहाँ पर औसत, औसत हमने क्या मान लिया 60 मान लिया। औसत को यदि हमने यहाँ पर 60 मान लिया तो ध्यान से समझिएगा, औसत को हमने 60 मान लिया तो ये 60 से कितना ज़्यादा या कितना कम है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है कुछ भी कम नहीं है, ये आपका यहाँ पर 0 हो गया। कितना हो गया, ये आपका यहाँ पर 0 हो गया। हमने बोला कि ये 60 से यदि हम यहाँ पर इसे देखें तो ये कितना है माइनस का 10, और 60 से यदि हम इसे देखें तो ये क्या है आपका यहाँ पर प्लस का 10। 5 का गुणा 10 में करो, कितना हो जाएगा प्लस का 50, और यहाँ पर आप 2 का गुणा यदि 10 में करते हो तो 10 दूनी 20 माइनस का 20। इनको यदि आप यहाँ पर देखते हो योग करते हो तो इनका योग कितना हो जाएगा, कितना बनेगा आपका यहाँ पर, ये प्लस का 50 है और ये आपका माइनस का 20 है, यानी कि आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो 30 जो बनेगा वो किसका बनेगा, 30 तो आपका यहाँ पर प्लस का बनेगा ना, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। यहाँ पर हमने रख दिया 30, कितना रख दिया हमने यहाँ पर 30 रख दिया। अब ये 30 जो है वो आपका यहाँ पर बंटवारा होगा, कितने लोगों में बंटवारा होगा, तो टोटल कितने हैं 10, तो हमने 10 लोगों में इसका बंटवारा कर दिया। कितने लोगों में कर दिया, 10 लोगों में हमने इसका बंटवारा कर दिया, और 10 लोगों में हमने यहाँ पर इसका बंटवारा कर दिया। तो हमने यहाँ पर औसत क्या माना था, औसत हमने 60 माना था, तो 60 के साथ इसे प्लस कर लोगे तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 63। भैया हम आपसे बोल रहे थे कि यहाँ पर हल्का सा ही ऊपर जाएगा, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 63 ही आपका आंसर हो गया, 64 आपका आंसर नहीं हुआ। ठीक, चलिए अच्छे से समझ आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर बोला गया है 69 छात्रों की एक कक्षा में भौतिकी की परीक्षा दी। ठीक, भौतिकी की परीक्षा दी है, जिसमें से 17 छात्र जो हैं 17 छात्रों का औसत स्कोर कितना है 94 था। अन्य छात्रों का औसत स्कोर 84 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, इसका जो आंसर होना चाहिए, चलिए आंसर तो यहाँ पर आपका मिल चुका है, आंसर कौन सा होगा, चलिए ठीक है। तो चलिए कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ऐसा हमने बोला है तो बोला क्यों है, ध्यान से समझिएगा। औसत में ना हमेशा एक बात याद रखिएगा, बड़ी संख्या कौन, देखिए यहाँ पर बोला क्या गया, सबसे पहले ये देख लो 69 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिकी की परीक्षा दी, 17 छात्रों का औसत कितना है 94, और अन्य जो छात्र थे उनका औसत स्कोर तो कितना था 84 था। तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित हमें यहाँ पर करने को बता रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि ये औसत कितना है 94 और ये औसत कितना है आपका यहाँ पर 84। हमने बोला कि इन दोनों का यहाँ पर अंतर यदि आप यहाँ पर करते हो तो कितना बनता है 10 बनता है। सबसे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, 84 छोटी है या फिर 94 छोटी है, तो आप बोले सर यहाँ पर 84 छोटी है, और इनका अंतर जो बन रहा है ना वो अंतर कितना बन रहा है 10 बन रहा है, यानी कि बहुत ही कम अंतर बन रहा है। यदि बहुत ही कम अंतर बन रहा है ना तो 84 से हल्का सा ऊपर आंसर जाएगा, 84 से हल्का सा ऊपर आंसर जाएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। 84 से हल्का सा ऊपर ये वाला आंसर ले लेंगे और इसे यहाँ पर छोड़ देंगे, तो बोलो कैला देवी की जय।
कि ये ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, 84 से हल्का सा ऊपर चाहिए बस हमें, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे सॉल्व करना बता दो, तो देखिए हमने आपको यहाँ पर देखिए ये पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में हमने आपको एक सॉल्व करने का तरीका बताया था, ठीक। दूसरा तरीका हमने आपको यहाँ पर बताया, तीसरा तरीका और बताते हैं, तीसरे तरीके से प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। अभी हमने यहाँ पर औसत मानकर चले थे एक, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बोला गया है कि 17 छात्रों का औसत कितना है, 94 है। तो 17 छात्र जो हैं उनका औसत कितना है, 94 है। हमने बोला कि यहाँ पर है आपके छात्र और यहाँ पर है आपका यहाँ पर औसत। 17 छात्रों का औसत कितना है, 94 है। और अगले जो आपके यहाँ पर जो शेष जो हैं उनका औसत स्कोर कितना है, 84 है। कितना है, 84 है। अन्य जो आपके यहाँ पर शेष बचे हुए हैं उनका, तो यहाँ पर जो शेष बचे हुए हैं वो हैं कितने, तो यहाँ पर टोटल कितना था, 79। 79 में से आप इसे माइनस कर दोगे, 17 में इसको माइनस कर दोगे, 7 8 9 यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर आप देखोगे 6 में से 1 गया तो 5, कितना बना आपका यहाँ पर, 52 बन गया। कितना बन गया आपका यहाँ पर, 52 बन गया। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर आप देखिए एक तरीका हमने ये बताया था आपको कि आप यहाँ पर बेसिक से भी कर सकते हो, टोटल रखोगे, टोटल रखने के बाद 17 का इतना, इतने का इतना और जो नहीं है उसका इतना, इस प्रकार से बेसिक से कर सकते हो। दूसरा तरीका हमने बताया कि यहाँ पर इन दोनों को, यहाँ पर हमने इन दोनों में से आप यहाँ पर कोई भी एक औसत मानकर चल लो, कोई भी एक औसत मानकर चल लो, कुछ भी एक औसत मानकर चल लो। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो कुछ भी औसत मानकर चल लो। जैसे कि आपने यहाँ पर 3 औसत मानकर चल लिया, तो उससे भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो दूसरा तरीका हमने आपको अभी बताया था। अब तीसरा तरीका आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर ये देखो, ये कितना है, 84 है और ये कितना है आपका 94 है। यदि हम देखें तो ये आपका 84 है और इसे भी हम यदि 84 बना दें तो आपका यहाँ पर अंतर कितने का बनेगा, यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलो सर यहाँ पर ये 10 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ना, ये आपका कितना हो जाएगा, 84 + 10 हो जाएगा, 84 + 10 हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी सी बात, अच्छे से समझ लीजिए इन चीज़ों को। हमने बोला कि इसे भी 84 बना दे, इसे भी 84 बना दे, तो ये 84 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 10 ज़्यादा है, यानी कि हम ये कहेंगे 84, यहाँ पर 17 जो है उनका औसत कितना है, 84 + 10 और इनका 52 का कितना है, 84 है। क्लियर है ना इतनी सी बात। अब हमने बोला कि यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, तो बढ़ोतरी हो कितनी रही है, तो आप बोलो सर यहाँ पर बढ़ोतरी जो हो रही है ना वो 17 पर बढ़ोतरी हो रही है। कितने की हो रही है, 17 × 10, 10 की बढ़ोतरी हो रही है। अब ये बढ़ोतरी जो हो रही है वो कितने लोगों के बीच में हो रही है, 69 के बीच में हो रही है। तो 69 के बीच में हो रही है, तो 69 से आप यहाँ पर इसमें इंटू कर दोगे। अब हमने यहाँ पर जो औसत मानकर चले थे वो कितना मानकर चले थे, तो वो हम यहाँ पर मान के चले थे ये 84। कितना मानकर चले थे, 84। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा 84 में इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। क्लियर है इतनी सी बात। क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हमने लिया 84, 84 में हम यहाँ पर जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 10 का गुणा 17 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो यहाँ पर 170 डायरेक्ट ही लिख दो और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना लिया था हमने यहाँ पर 69। अब आप बोलो सही यहाँ पर 69 का तो हमें यहाँ पर पहाड़ा भी नहीं पता, अब हम यहाँ पर डिवाइड करके कैसे देखेंगे क्या हमारा आंसर हो सकता है, हम यहाँ पर कैसे चेक करें। डिवाइड करने के भी तरीके होने चाहिए। कैसे तरीके होने चाहिए, हमने आपको क्या बताया था, ये कितना है आपका यहाँ पर जी 6 है और ये कितना है आपका यहाँ पर 17 है। तो 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि यहाँ पर 17 जो है पूरी तरह से डिवाइड ना हो, 17 तक ना पहुँचे, या फिर आपका 17 से लगभग में नीचे ही रहे, लगभग में नीचे रहे, ज़्यादा नीचे नहीं जाए, लगभग में नीचे रहे। जैसे कि हम भाग लगाते हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ पर भाग लगाया, 5 में भाग लगाया हमने यहाँ पर 2 से, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यानी 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 जो है इसके लगभग में आ जाएगा, यानी कि हम 4 ले लेंगे, यानी कि 2 × 2 हम यहाँ पर 4 ले लेंगे। यदि हम यहाँ पर 2 × 1 लेते हैं तो आपका 2 बनता है, तो 2 तो बहुत नीचे चला जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 होता है, तो हमें यहाँ पर ये वाला लेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी किया करो। कैसे करना है आपको, यहाँ पर 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि ये आपका यहाँ पर 17 के आसपास पहुँच जाए। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18 होता है, तो 18 तो 17 से ऊपर निकल गया ना, तो 6 दूनी 12 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट कुछ करके आपका यहाँ पर आंसर आएगा, 2 पॉइंट कुछ करके आपका आंसर आएगा। तो 84 में आप 2 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 84 2 86। तो यहाँ पर 86 देखो कहाँ पर है, तो 86 आपका यहाँ पर है, 86.5। बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। क्लियर है सारी बातें,
किसी को भी यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ आप यहाँ पर सीखोगे 100% प्रूफ के साथ सीखोगे, टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमने आपको पहले से ही बोल रखा है कि अगर आप भी अगर पूरा मैथ यदि तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको हर चैप्टर सिर्फ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर सीधा ऑप्शन से आंसर करना है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारी कोई भी वीडियो प्ले करोगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप पूरा मैथ कंप्लीट कर सकते हो तुक्का ट्रिक से। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से नहीं लेते हो तो आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर हमारे चैनल का नाम सर्च करोगे ना, कैला देवी कोचिंग सेंटर, तो वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका यहाँ पर डाउट है या फिर कोई भी आपको दिक्कत है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, इस नंबर पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन पर किस प्रकार से पढ़ाया जाता है तो वो हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ मान के चलिए कि औसत उठा लिया, यदि हमने यहाँ पर औसत उठा लिया तो मान के चलिए जो एवरेज जो है ना, इसका हम यहाँ पर टाइप मान के चलिए टाइप 1 पढ़ा रहे हैं। यदि हम टाइप 1 पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे पढ़ाएंगे, तो टाइप 1 का हमने पहला प्रश्न लिया और उसे हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करना बता दिया कि बेसिक से उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि जो और टीचर जो हैं वो इस प्रकार के प्रश्नों में किस प्रकार से ट्रिक लगाते हैं, तो वो हम यहाँ पर अदर जो टीचर होते हैं वो किस प्रकार से ट्रिक लगाते हैं वो हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। फिर आपको स्पेशल रूप से एक ट्रिक और सिखाई जाती है जो होती है आपकी यहाँ पर राहुल सर ट्रिक, जो कि हमारी खुद की बनाई हुई होती है, वो किसी के पास भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिखाया जाता है तुक्का ट्रिक। तो ये तुक्का ट्रिक जो होती है इसमें आपको क्या करना है कि सीधा प्रश्न को पढ़ो और सीधा ऑप्शन पर जाओ, सीधा आंसर करो, बात खत्म। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है। और आप कोई भी इच्छुक हो इस प्रकार से पूरे मैथ को कंप्लीट करने के लिए तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप वीडियो का लिंक ले लीजिएगा। या फिर आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर गूगल प्ले स्टोर पर कैला देवी कोचिंग सेंटर, ये हमारे चैनल का नाम सर्च कर लेना, आपको प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसे देखते हैं। चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। हमने बोला कि कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा अगर उसने ये देख लिया कि सारे ही ऑप्शन जो हैं उनके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो वो महा बेवकूफ़ इंसान है। क्यों, ध्यान से देखिएगा। सीधा यूनिट डिजिट से आप आंसर कर सकते हो, आपको प्रश्न को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोला गया कि एक समूह में 30 विद्यार्थी जो हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। तो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। अब बोला गया कि यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो शिक्षक को शामिल करेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। शिक्षक को शामिल कर लिया जाएगा तो औसत आयु जो है 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो 18 से कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अब हमने बोला कि 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 एकम 9 बनेगा, और यहाँ पर 8 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 0 बनेगा। तो 9 में से आप यहाँ पर 0 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर 9 ही तो बनेगा। तो 9 इकाई अंक कहाँ पर है, सी ऑप्शन, बोलो कैला देवी की जय। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका इंटू कर इसमें करो और इसका इंटू इसमें करो, आपस में उसका अंतर निकाल लो, बात खत्म। इस प्रकार से सॉल्व भी कर सकते हो, और सॉल्व करने के और भी तरीके हैं पर आप यहाँ पर इसी से कर लीजिए। ठीक, लेकिन एप्लीकेशन पे तो और कुछ भी बताया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए, एक कक्षा के 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी वर्ष में, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा अगर उसने ये देख लिया कि सभी जो भी ऑप्शन हैं उनके यूनिट डिजिट जो हैं वो आपके यहाँ पर अलग अलग हैं। यदि यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट आंसर में तुक्का मारो। कैसे मारोगे, ध्यान समझो। एक कक्षा के 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है, तो 54 की कितनी है आपकी यहाँ पर, 37 वर्ष है। हमने बोला कि यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, एक शिक्षक को शामिल कर देंगे तो ये 54 की जगह कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा।
शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। 8 पंजे 40 यानी कि यहाँ पर 0 इकाई अंक बना। 7 चौक 28 यानी कि 8 इकाई अंक बना। यहाँ पर 0 में से तो 8 को माइनस नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पर एक कैरी ले लेंगे, तो 10 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 इकाई अंक कहाँ पर है, डी ऑप्शन। तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 10 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है। हम अभी क्या कर रहे थे, हम अभी जोड़ रहे थे। हम जोड़ रहे थे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने बोला कि एक शिक्षक को शामिल कर लो, यानी कि जोड़ लो। यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर भी बोला कि एक शिक्षक को शामिल कर लो, यानी कि एक शिक्षक को जोड़ लो। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर देखिए माइनस करने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है, वो माइनस करने के लिए बोल रहा है। 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 10 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, यदि कि माइनस कर दी जाए, तो औसत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा और इसमें यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर करना क्या है। पहले जोड़ने की बात कर रहा था, अब यहाँ पर देखिए माइनस करने की बात कर रहा है। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर सीधा सीधा देखो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इकाई अंक देख लो। कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इकाई अंक देखने के बाद भी इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इकाई अंक सबके अलग अलग हैं। तो सीधा यहाँ पर तुक्का लगाओ और आपको करना क्या है। यहाँ पर बोला गया कि 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। हमने बोला एक को निकाल दोगे तो कितनी बचेंगी, 5 बचेंगी, और 5 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 6 का 0 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर 0 ही बनेगा, माइनस 9 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 ही बनेगा। 0 में से तो 5 को माइनस कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पर 10 में से आप 5 को माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए 5 इकाई अंक कहाँ पर है, ए ऑप्शन। बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि पहले जब था ये 6, यहाँ पर ये वाली जो संख्याएं थी, पहले हम उन्हें इधर रख रहे थे। क्यों इधर रख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये कम बैठता है और ये आपका यहाँ पर ज़्यादा बैठता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है। जब वो कमी कर रहा है तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा और वो आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक, ये अंतर आपको समझ लेना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें मिश्र धन भी यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखो, सबका इकाई अंक एक समान है, यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर इकाई अंक जो है वो आपके यहाँ पर अलग अलग भी दिख रहे हैं। ठीक, चलिए, तो हमने बोला कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। 1 सेकंड नहीं लगते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर करने में। क्यों, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने बोला कि इतने रुपए हैं, 6% की दर है। 8 माह की बात कर रहा है, लेकिन ये 8 महीने की बात कर रहा है। तो लेकिन ये दर आपकी वार्षिक दी हुई है, तो यहाँ पर क्या कर दो, इसे वर्ष में कन्वर्ट कर दो। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो, 6 का गुणा 6 में करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 × 36 यानी कि 6 इकाई अंक बनेगा। और 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 × 48 यानी कितना इकाई अंक बना आपका, यहाँ पर 8 इकाई अंक बन गया। ठीक, 8 × 48 यानी कि 8 इकाई अंक बन गया। अब हमने बोला कि यहाँ पर कितना इकाई अंक है, तो यहाँ पर 2 इकाई अंक है। तो 2 का गुणा किस संख्या के इकाई अंक के साथ करेंगे, यहाँ पर 8 इकाई अंक मिल जाए। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 0 बनेगा। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 इकाई अंक बन रहा है। 2 का गुणा यदि हम यहाँ पर देखिए 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 इकाई अंक बनेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 इकाई अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। और ये हम आपको ना लिख कर बता रहे हैं, लेकिन आपको ये लिख कर नहीं बताना है, यहाँ पर लिखना नहीं है इतना, आपको सीधा माइंड ही माइंड से कर देना है। डायरेक्ट आप यहाँ पर कर सकते थे इस प्रश्न को। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे सॉल्व करके बता दो, सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। ये कितना है आपका, यहाँ पर 6% है। ये कितना है आपका, 8 महीने है, तो 8/12 हो जाएगा। ठीक, 6 से इसे काट दो, 6 दूनी 12, और 2 से इसे काट दोगे, 2 चौक 8, और 4 से इसे काट दोगे, 4 से 25, यानी कितना बना आपका, 1/25 बना। 1 आपका यहाँ पर ये 25 बन गया। और ये आपका यहाँ पर टोटल दर बन गई आपकी, ये टोटल दर बन गई ना। टोटल दर कैसे बनाते हो आप, जो भी आपके यहाँ पर दर होती है उसका समय में इंटू कर देते हो, आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, टोटल दर बन जाती है।
हमने बोला कि 6000 है ये, इसका आप यहाँ पर SI % रखोगे तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, SI निकल आएगा। यहाँ पर 25 से देखोगे तो यहाँ पर 25 दूनी 50 और 25 चौक 100 0, कितना हो गया 240। तो देखिए 240 आपका कहाँ पर है, तो 240 आपका यहाँ पर है। ये तो आपका यहाँ पर साधारण ब्याज निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। यदि आपको अमाउंट निकालना है तो ये कितना है आपका यहाँ पर 6000, ठीक। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का ही परसेंटेज रखना होगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज था, अमाउंट का परसेंट बनाने के लिए क्या करोगे, 26 में 1 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्योंकि हमेशा नीचे वाली संख्या हमेशा फर्स्ट वैल्यू होती है, ये हमेशा आपकी यहाँ पर मिड वैल्यू होती है, और आपकी लास्ट वैल्यू बनाते हो तो जोड़कर या घटाकर बनाते हो। यहाँ पर 25 में 1 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26/25 ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 25 से इसे काटोगे तो 25 से हमने यहाँ पर इसे काटा था 240 हुआ था, और 240 का आप यहाँ पर 26 में इंटू कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा इतना, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चलिए इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक योजना में P रुपए लगाने पर 4 वर्ष में 9% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज की राशि, दूसरी योजना जिसमें समान धन P रुपए ही लगाया गया है तब 2 वर्ष 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज की राशि इतने रुपए अधिक है, यानी कि ये अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर P का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। P का मान कितना होगा, यानी कि ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ पर बोला गया कि 4% की दर से 9, यहाँ पर देखिए 4 वर्ष के लिए 9% की दर है पहले जो लगाया गया है, और दूसरी जगह पर जो लगाया गया है वो क्या है आपका यहाँ पर 2 वर्ष है, और यहाँ पर 12% की दर है। अब यहाँ पर हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है आपका यहाँ पर मूलधन कितना होगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू पूछी गई, यानी कि 100% का मान पूछा गया है। और यहाँ पर हमें क्या गया है, यहाँ पर दोनों टाइप का अंतर आपको यहाँ पर दिया गया है। जब आपको यहाँ पर अंतर दिया गया है और आपसे फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है तो आप सीधा ये देखो ये संख्या जो है किससे विभाजित है, तो आप बोलो सही यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 3 से विभाजित है। तो देखो 3 से कौन सी ऑप्शन डिवाइड है, 3 से आपका ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी आपका डिवाइड नहीं है। आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो बोलो कैला देवी की जय। अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करोगे, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पर सॉल्व कैसे करोगे। ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि ये कितना है 4 वर्ष है, यहाँ पर ये 9% है। तो यहाँ पर आप देखिए P निकालोगे, तो P कैसे निकालोगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। P निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, ये 4% है, ये 9 का गुणा 4 में कर दो, 9 चौक 36% हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 12% और 2 वर्ष, 12 दूनी 24, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 24%। इन दोनों का जो अंतर है ये आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, आपका यहाँ पर 36,000, ये आपका यहाँ पर इतने रुपए दिया गया है। तो ये 36,000 जो है वो इनकी अंतर की वैल्यू दी गई है। अंतर इसने करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 6 और 6 12, कितने का अंतर आ गया, 12 का अंतर आ गया। यानी कि ये वैल्यू जो है वो कितने की है, 12% की वैल्यू है। और हमें यहाँ पर P यानी कि फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है, यानी कि हमसे यहाँ पर 100% का मान पूछा गया है। 12 3 36 0 0 0, ये आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पर, ई ऑप्शन। बात खत्म। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करने में ज़्यादा फायदा है या फिर आपका यहाँ पर तुक्का लगाने में फ़ायदा ज़्यादा है, लीजिए आप खुद से यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा। और एक और बात हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर आपको हमारा पढ़ाना अगर अच्छा लगता है, हमारी ट्रिक जो है अगर आप पसंद आती हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे। सच में अगर दिल से अगर आपको हमारा पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे। और यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इस वीडियो को लाइक करोगे ना, तो लाइक करने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक हाइप वाला बटन और दिखेगा। तो जो हाइप वाला जो बटन दिखेगा ना, तो आप उसे भी दबा दिया कीजिए। आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है हमारा कि आप बस यहाँ पर वीडियो को बस लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ग्रुप रहते हैं और आपके पास बहुत फ्रेंड भी रहते हैं, तो आप उनके पास यहाँ पर शेयर भी कर सकते हो वीडियो को। और जब वीडियो को लाइक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख जाता है हाइप वाला, तो उस हाइप वाले बटन को भी आप दबा दिया कीजिए, ठीक। और हमने आपको पहले ही बता रखा है, अगर पूरा मैथ यदि आप तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते हो तो हमारे चैनल का नाम है कैला देवी कोचिंग सेंटर,
ये सर्च कर लेना, फिर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। और पूरा मैथ अगर आप इसी प्रकार से तुक्का टिक से कंप्लीट करना चाहते हो तो ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कितने वर्ष में किसी राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। हमने बोला कि अगर 1 सेकंड भी लग जाए ना इस प्रश्न को सॉल्व करने में तो गारंटी है आपको इस प्रकार का कितने भी प्रश्न मिल जाए ना, सब में ट्रिक लगा लेना। आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कितने वर्ष में किसी राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तब कभी भी ये बोल दिया जाएगा साधारण ब्याज जो है वह मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो सीधा ही आप यहाँ पर ये देखो, ये कितना है आपका यहाँ पर 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो 4 हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर बोला गया कितने वर्षों में, टाइम पूछा गया है, राशि पर 12.5% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। जब कभी भी ये बोल दिया जाए ना कि साधारण ब्याज जो है वह मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना। ये 12.5% जो है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/8 होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। यहाँ पर 8 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, सी ऑप्शन। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। ठीक, बस इतना ही आपको यहाँ पर करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कितने समय में 30% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से इतने रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को कैलकुलेशन करके आंसर करने की कोशिश करता होगा। क्यों, तो ध्यान से देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब कभी भी आपको यहाँ पर 2 पेयर दे दी जाएं, जब कभी भी आपको 2 पेयर दे दिए जाएं, तो फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, उनमें आपको हमेशा ये देखना है कि बड़ा वाला जो पेयर होगा ना, तो बड़े वाले पेयर में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि आपके यहाँ पर पहले वाले पेयर से डिवाइड नहीं हो रही होगी, तो उसी संख्या से 100% आपका आंसर डिवाइड हो रहा होगा। देखिएगा ध्यान से। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कितने समय में 30% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज, यानी कि पहला पेयर तो आपका यहाँ पर ये बन गया, साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए एक पेयर तो आपका यहाँ पर ये हो गया और एक पेयर आपका यहाँ पर ये हो गया, 2 पेयर बन गए। अब बड़ा वाला पेयर ये है, छोटा वाला पेयर ये है। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 3 जीरो से पहले आप यहाँ पर 3 जीरो काट दो। अब यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या देखो बड़े वाले पेयर में जो कि यहाँ पर इसमें से किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही हो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है आपका यहाँ पर 5 है। क्या 5 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 5 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो 5 से डिवाइड होने वाला आपका आंसर होगा, बात खत्म। बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे सॉल्व कैसे करना है, वो हमें यहाँ पर बता दीजिए। कितने समय में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो ये कितना आपका यहाँ पर 8,000 है। ठीक, इनटू ये कितना आपका यहाँ पर 3% है। इसके बाद समय आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दूसरा पेयर क्या है यहाँ पर आपका 6,000 गुणा 5 वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर दर दी हुई है आपकी यहाँ पर 4%। इसकी आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई बेवकूफ़ी होगा जो कैलकुलेशनों के चक्कर में पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर देखिए लिखना पिखना कुछ भी नहीं है, लिखना वगैरह कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिखना वगैरह कुछ भी नहीं है, बिना लिखे ही आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट करना बताएं आपको, चलिए हम आपको डायरेक्ट करना बताते हैं, तो डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए डायरेक्ट करना हम आपको बताते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 8,000 रुपये की राशि पर 3% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 12,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में होगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ी इंसान होगा जो इसे लिख लिख के सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा।
सीधा यहाँ पर 2 पेयर बना लिया करो। पहला पेयर बनाया, यहाँ पर क्या बोला गया है, 8,000 रुपये की राशि का 3% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 12,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में होगा। तो हमने बोला कि एक पेयर आपका ये हो गया और एक पेयर आपका यहाँ पर ये हो गया। आपको लिखने की ज़रूरत क्या है, सीधे काट पीट कर दो, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखो सीधा 3 जीरो से आपका यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल, 3 से काट दो, 3 चौक 12, और यहाँ पर देखिए 8 से आपका यहाँ पर ये 8 चला गया। ठीक, अब यहाँ पर कितना बना, 4 और 4, तो 4 चौक 16, 16 कहाँ पर है, सी ऑप्शन, बोलो कैला देवी की जय। अब इसमें हमने यहाँ पर तुक्का नहीं लगाया, हमने सीधा आपको यहाँ पर क्या सिखाया कि यहाँ पर आप बिना तुक्का लगाए यहाँ पर आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हो। भाई कैसे भी कर लो, आपका आंसर 100% आना ही आना है, समझ रहे हो, आंसर आपका यहाँ पर 100% आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी संख्या में 70% की वृद्धि करने पर इतनी संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए इकाई अंक सबके अलग अलग हैं और सीधा आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। कैसे आंसर आया बताएं, अब ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, एक सेकंड नहीं लगती ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया किसी संख्या में यदि 70% की वृद्धि कर रहे हो तो यहाँ पर हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है, तो वह संख्या कितनी है। आपको अच्छे से पता है कि वह संख्या हमेशा ही, कोई भी संख्या कैसी भी संख्या हो, हमेशा 100% होती है। तो हमसे यहाँ पर 100% का मान पूछा है, और यहाँ पर अगर ये जो है ये आपका यहाँ पर कितने का मान दिया गया है, तो 70% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 170, यानी कि 170 का मान आपका यहाँ पर दिया गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा, 170 का 7 इकाई अंक बनेगा। तो 7 का गुणा किस ऑप्शन में करें कि आपका यहाँ पर 3 इकाई अंक बन जाए। यहाँ पर 3 इकाई अंक है ना, तो 7 का गुणा किस विकल्प में करें कि आपका 3 इकाई अंक बन जाए। 7 का गुणा 7 में करेगा तो 7 7 49, 9 इकाई अंक बनेगा, 3 नहीं बनेगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 9 7 63, यानी कि 3 इकाई अंक बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5 में करेंगे तो सीधा आपका यहाँ पर 5 बनेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये आप 7 का गुणा 8 में करेंगे, 8 7 56, यानी कि 6 इकाई अंक बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो 9 का गुणा यदि कर लो, 7 नाम 63, 3 इकाई अंक दे रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, और कोई हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बताइए, ये अंडर ग्रेजुएट में आपका यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट में अभी 2025 में ये आपका यहाँ पर पूछा हुआ प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर कभी सॉल्व नहीं किया जाता है। आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, ये आपका यहाँ पर 3 2 3 0 कितने की वैल्यू है, ये आपका 70% वृद्धि, यानी कि 170% की वैल्यू है। और इसके बाद यहाँ पर आपसे 100% का मान आपसे पूछा गया है। अब ऐसे यहाँ पर लिखोगे फिर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बेवकूफ़ हो या नहीं हो, सही बात बताओ, ये बेवकूफ़ी है या नहीं। सीधे 7 इकाई अंक यहाँ पर बन रहा है, 3 इकाई अंक यहाँ पर बन रहा है। 7 का गुणा किस में करें, 3 इकाई अंक बन जाए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। और एक और बात बता दें, ये प्रश्न जो है ना, ये आप लोगों ने भी पूछा था ये कि सर जी इस प्रश्न में तुक्का कैसे लगेगा। एप्लीकेशन पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उसने एक बच्चे ने यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर ये मैसेज भेजा था, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन वाले जितने भी बच्चे हैं ना, उनके लिए अलग से ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। उनके लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। किसी को भी यदि कोई भी सवाल में यदि कोई दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, तो एप्लीकेशन से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह जो है वो भेजते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं ना, उनको वो वहाँ पर भेजते रहते हैं और उनका सॉल्यूशन वगैरह उन्हें वहाँ पर मिलता रहता है। वो आपस में भी एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। अगर आपस में नहीं हो पाता है तो फिर हम वहाँ पर जाकर फिर हम बता देते हैं। हम तब बताते हैं तब उन लोगों से नहीं हो पाता है, तब जाकर हम बताते हैं। तो ये आप लोगों में से ही एक बच्चे ने ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा हुआ था, जो कि एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और आएगा इसके बाद, वो भी आपका एप्लीकेशन से पढ़ने वाले बच्चों ने ही पूछा था, देखिएगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए। ये जो प्रश्न है ना, ये भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन पर यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनमें से ही एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा था कि सर जी यहाँ पर जो आपने तुक्का ट्रिक बताई थी, वो तुक्का ट्रिक जो है ना वो यहाँ पर काम ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये काम कैसे करेगी सर जी, आप यहाँ पर बता दो हमें, क्योंकि हमने आपने जो तुक्का ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। अब सर जी आप बताओ इसमें काम कैसे करेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
हमने बोला कि यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति यदि इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो महामूर्ख है। क्यों? सबसे पहले आपने यहाँ पर इकाई अंकों को देखा। यदि इकाई अंक आपके यहाँ पर अलग अलग हैं तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वह ईंधन की कीमत में पहले 3 क्रमागत महीनों में 55%, 35% और 45% की कमी कर रहा है। 55% की कमी करेगा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 35% की कमी करेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 65 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 45% की कमी करेगा तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर बोल रहा है कि चौथे महीने में 40% की वृद्धि कर देता है। चौथे महीने में 40% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो 40 का हम यहाँ पर सिर्फ क्या लेंगे? 14 ही लेंगे। अब आप यहाँ पर एक बराबर का निशान लगा दो। अब आप यहाँ पर एक बराबर का निशान लगा दो। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आप इधर की साइड हमेशा ये मानकर चलिएगा कि आप यहाँ पर एक 100 को डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक 100 को डिवाइड कर रहे हो। क्योंकि हमें ना हमेशा यहाँ से ये 5 जो होता है ना, वो हमेशा गड़बड़ करता है। क्योंकि 5 हमेशा यहाँ पर आपको 0 का अंक बना देता है। तो 0 का अंक नहीं चाहिए होता है ना हमें। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 5 को हटा देना है। तो 5 को हटा देना, तो हमेशा ही आप इधर क्या मान के चलोगे कि किसी 100 को डिवाइड कर रहे हो। तो हमने बोला कि 5 से यदि आप 100 को डिवाइड करते हो तो 5 दूनी 10, 0 और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से काट दो, 5 चौक 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 एकम 5। ठीक, यहाँ पर एक बचेगा, 5 तिया 15। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 बचा, इस 5 को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 5 दूनी 10, 0 और यहाँ पर हम बोल देंगे 5 नाम 45। ठीक, क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर देखोगे तो इकाई अंक कितना बन रहा है? 9 तिया 27, 7 और 7 एकम 7। कितना इकाई अंक बन रहा है आपका? यहाँ पर 7 इकाई अंक बन रहा है। तो 7 चौक 28, तो 8 इकाई अंक बनेगा। 7 चौक 28, 8 इकाई अंक बनेगा। तो 8 इकाई अंक कहाँ पर है? तो 8 इकाई अंक अब यहाँ पर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कैला देवी की जय। लग गई ना तुक्का ट्रिक? आप लोग नहीं लगा पा रहे थे तो यहाँ पर आपके यहाँ पर तुक्का ट्रिक कैसे लगी? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए। एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है और परिणामी संख्या पुनः 10% की वृद्धि की जाती है। दोबारा से 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो वह संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 15, देखिए आंसर आपका यहाँ पर मिल भी चुका। अब बताओ, एक ही ऐसा ऑप्शन है बस, इसका आंसर जो है ना वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर है। क्यों है? तो ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि कर दी, फिर दोबारा से फिर उसमें यहाँ पर 10% की वृद्धि कर दी। तो यहाँ पर टोटल वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर पहले 15% की वृद्धि की, फिर उसके बाद यहाँ पर 10% की वृद्धि की। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 25 हो जाएगा। 15 और 10 25। तो 25 से हल्का सा ऊपर आंसर जाएगा। ये आपका 25 से नीचे है, ये आपका 25 से नीचे है, ये आपका 25 से नीचे है। तो बोलो कैला देवी की जय। और देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 5/12/2025 में ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसमें सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए सीधा आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड है। यहाँ पर x + y + x × y अपॉन 100, ये आप लगा लेना। इससे आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इससे आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप सीधा यहाँ पर ये देखा करो, ये चीज़ें हमने आपको पहले ही करा रखी हैं, एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें करा रखी हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर जब वृद्धि बोल दे तब आपको कैसे तुक्का लगाना है, जब कमी बोल दे तब आपको कैसे तुक्का लगाना है, और जब वृद्धि और कमी दोनों एक साथ बोल दे तब कैसे तुक्का लगाना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में चलती हैं यहाँ पर। तो एप्लीकेशन पर ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर करा रखी हैं, उसमें आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमने आपको यहाँ पर सीधा यही बोला है कि यहाँ पर आप खुद से ये बात समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पर सारे प्रश्नों को यदि सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करोगे तो क्या आप यहाँ पर और जो सब्जेक्ट हैं उन्हें कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और जो सब्जेक्ट हैं उन्हें कर लोगे तो फिर मैथ नहीं कर पाओगे, तो फिर मैथ रह जाएगी। तो हम अपने चैनल पर सिर्फ यही चीज़ सिखाते हैं कि आप ना यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पर सीधा तुक्का लगाओ, आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। हमने आपको सीधा एक ही बात बोल रखी है कि अगर आपके एग्जाम है, आपका कोई भी एग्जाम है, अगर आपने मान के चलिए एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 100% उसमें 20 क्वेश्चन में आपका तुक्का लगेगा। हम ये कभी भी नहीं कहते कि यहाँ पर 25 के 25 क्वेश्चन में तुक्का लग जाएगा, नहीं लगेगा। आपके कम से कम 20 क्वेश्चन में तुक्का लगेगा। बाकी के 5 क्वेश्चन तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो टाइम आपका बच ही जाएगा। समझ रहे हो?
तो यहाँ पर ये इसमें आपको यहाँ पर फ़ायदा है, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको फ़ायदा है। ये बात आप यहाँ पर खुद से सोच लीजिए, समझ रहे हो। और एप्लीकेशन पर कैसे पढ़ाया जाता है वो हम आपको पहले से ही बता देते हैं। एप्लीकेशन पर आपको सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पर हमने ये क्या है, यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मान के चलिए यहाँ पर टाइप 1 हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यदि हम टाइप 1 पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम उस टाइप के 1 के क्वेश्चंस को सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बेसिक से बताएंगे, बेसिक से इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो और टीचर जो होते हैं, अदर टीचर जो होते हैं, वो क्या ट्रिक लगाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, फिर हम वो बताते हैं। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि यहाँ पर राहुल सर ट्रिक, तो राहुल सर ट्रिक जो होती है, फिर हम यहाँ पर आपको वो बताते हैं कि हमारी जो खुद की बनाई हुई जो ट्रिक होती है वो किसी के पास भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही किसी टीचर के पास, ना ही किसी किताब में। तो वो हम आपको बता देते हैं कि इससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं या टाइप बन के। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाता है सीधे यहाँ पर तुक्का ट्रिक, यानी कि आप तुक्का ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाओ, टिक करो, बात खत्म करो, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है। और एप्लीकेशन का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और या फिर आप एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल का नाम है कैला देवी कोचिंग सेंटर, इसको आप यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लेते हो तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ हमारा आपसे यहाँ पर निवेदन है कि अगर आपको हमारा पढ़ाना यदि अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनके पास आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को। अगर आपको वाकई में हमारा यहाँ पर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर ऐसा ज़रूर करोगे। और दूसरी चीज़, अगर आप जब कभी भी आप यहाँ पर वीडियो को लाइक करोगे ना, तो लाइक के साथ साथ आपको ना यहाँ पर एक हाइप वाला ऑप्शन और मिल जाता है, तो आप उसे भी दबा दिया कीजिए, ठीक।